नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम लोग ये जो MPPSC लाइब्रेरियन जो कि 1 जून 2025 को हुआ था, उसका सॉल्यूशन देखेंगे। ये आगामी आने वाले सभी लाइब्रेरियन एग्ज़ाम और UGC नेट दिसंबर में जो एग्ज़ाम है, दिसंबर जनवरी में, उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये कायदे से देखिए और चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको पता ही है कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 75 तक सॉल्व करवा दिए हैं। तो जिन लोगों ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाके देख लें। MPPSC लाइब्रेरियन करके प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसी में चेक कर सकते हैं आप। और उस वीडियो को देखने के बाद 75 क्वेश्चन से 76 से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि फोर्सा कंसोर्टियम इज रिलेटेड टू विच सब्जेक्ट। जो फोर्सा कंसोर्टियम है, FORSA, किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो इसका जो सबसे पहले करेक्ट आंसर जान लेते हैं। ये एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड है फोर्सा, ठीक है। तो इसका जो क्वेश्चन नंबर 76 का जो करेक्ट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर A करेक्ट होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 77 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77 में कह रहा है JD इज AN। जेड क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 77 का जो करेक्ट आंसर होगा सॉफ्टवेयर है। जेड एक सॉफ्टवेयर है, ओके। तो ऑप्शन नंबर A इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 77 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 78 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में INIS भी बोलते हैं, इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन्स अ मल्टीलिंगुअल थिसरस इन कितनी लैंग्वेज में। INIS जो कितनी लैंग्वेज में मल्टीलिंगुअल थिसरस को कितनी लैंग्वेज में मेंटेन करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C 8, ठीक है। 8 लैंग्वेज में इंटरनेशनल न्यूक्लियर इंफॉर्मेशन सिस्टम मेंटेन्स अ मल्टीलिंगुअल थिसरस इन 8 लैंग्वेज, ठीक है। ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 79 पे चलते हैं। 79 में क्या कह रहा है। 79 में कह रहा है कि फिल इन द ब्लैंक है सपोर्ट्स डाटा साइंस जर्नल, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में जो डाटा साइंस जर्नल को सपोर्ट करता है कौन है। क्वेश्चन नंबर 79 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C कमेटी ऑन डाटा ऑफ द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। देखो कीवर्ड से हमको बहुत से आंसर निकाल सकते हैं। यहाँ पे दे रहा है डाटा साइंस जर्नल, यहाँ पे देखो डाटा ऑफ द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल कमेटी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कोडाटा भी बोलते हैं, ठीक है। तो आप लोग नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट्स भी साथ साथ बनाते चाहिए। जैसे कि ऑप्शन नंबर A में देखो यूनेस्को का फुल फॉर्म पूछ लेगा, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इफ्ला का है इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ लाइब्रेरी एसोसिएशंस एंड इंस्टीट्यूशंस। तो ऐसे कोडाटा का भी है कमेटी ऑन डाटा ऑफ द इंटरनेशनल साइंस काउंसिल। इसका सही आंसर है, क्योंकि आप पूछ रहे थे डाटा साइंस जर्नल को कौन सपोर्ट करता है, तो कोडाटा सपोर्ट करता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 पे चलते हैं। 80 में क्या कह रहा है देखेंगे। What characteristics of computers refers to their ability to perform several billions operation per second। मतलब कंप्यूटर की जो एबिलिटी है परफॉर्म सेवरल बिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड, कौन सा कैरेक्टर उसको एलिजिबल बनाता है। तो स्पीड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 80 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा C स्पीड ऑफ कंप्यूटर्स रिफर्स टू देयर एबिलिटी टू परफॉर्म सेवरल बिलियंस ऑपरेशंस पर सेकंड, ओके। क्लियर हो गया होगा। स्पीड ही एक ऐसी चीज़ है जो सेवरल बिलियंस ऑपरेशंस 1 सेकंड में कंप्यूटर को परफॉर्म करने के लिए एबल बनाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 पे चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 81 में क्या कह रहा है? 81 में देखेंगे, 81 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर। ये जो नीचे 4 चीज़ें दी गई हैं, 1 2 3 4, चारों चीज़ों में से कौन कौन से कैरेक्टर जो है कंप्यूटर के हैं? क्वेश्चन नंबर 81 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कंप्यूटर में एक्यूरेसी, डिलीजेंस और वर्सेटिलिटी, फीलिंग नहीं होती है कंप्यूटर में। ओके, एक्यूरेसी के साथ काम करता है, डिलीजेंस के साथ काम करता है और वर्सेटिलिटी के साथ में काम करता है, फीलिंग नहीं होती है। तो 1 2 और 3, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्लियर हो गया होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 82 पे चलते हैं। 82 में क्या कह रहा है? 82 में कह रहा है विच स्टॉक वेरिफिकेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन बुक्स आर चेक्ड वास्ट ऑन देयर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। विषय वर्गीकरण के आधार पर जब मतलब विच स्टॉक वेरिफिकेशन, कौन सा वेरिफिकेशन मतलब कौन सा स्टॉक वेरिफिकेशन मेथड इज यूज, जब यूज किया जाता है वैन जब बुक्स को उनके विषय वर्गीकरण के आधार पर चेक किया जाता है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का ऑप्शन नंबर बी, सेल्फ लिस्ट मेथड। सेल्फ लिस्ट मेथड जो है यूज किया जाता है जब सेल्फ लिस्ट मेथड वेरिफिकेशन, सेल्फ लिस्ट मेथड स्टॉक वेरिफिकेशन मेथड इज यूज्ड व्हेन बुक्स आर चेक्ड बेस्ड ऑन दर सब्जेक्ट क्लासिफिकेशन। क्लियर हो गया होगा? तो चलिए इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 82 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 83 पे चलते हैं। 83 में क्या कह रहा है? 83 में कह रहा है हु सेड, किसने कहा, बुक्स आर द बेस ऑफ अ लाइब्रेरी, जो किताबें हैं वो पुस्तकालय का आधार हैं, एंड क्लासिफिकेशन इज द बेस ऑफ लाइब्रेरियनशिप, जो क्लासिफिकेशन है वो लाइब्रेरियनशिप का आधार है। किसने कहा था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, WCB शेयर्स सर ने कहा था कि बुक्स आर द बेस ऑफ अ लाइब्रेरी एंड क्लासिफिकेशन इज द बेस ऑफ अ लाइब्रेरियनशिप। WCB शेयर्स, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 83 का। क्लियर हो गया होगा? चलिए क्वेश्चन नंबर 84 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84 में देखेंगे क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ द चेक कार्ड। प्राइमरी पर्पज ऑफ द चेक कार्ड इन 3 कार्ड सिस्टम, मतलब जो 3 कार्ड सिस्टम में, 3 कार्ड सिस्टम में प्राइमरी पर्पज ऑफ द चेक कार्ड, चेक कार्ड जो उसमें होता है उसका प्राइमरी पर्पज क्या है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, टू रिकॉर्ड ओवरड्यू पीरियडिकल्स एंड सेंड रिमाइंडर्स। ओवरड्यू पीरियडिकल्स को रिकॉर्ड करना और रिमाइंडर को सेंड करना चेक का 3 कार्ड सिस्टम में करेक्ट है। समझ गए ना? तो प्राइमरी पर्पज ऑफ द चेक कार्ड एंड 3 कार्ड सिस्टम क्या है? टू रिकॉर्ड ओवरड्यू पीरियडिकल्स एंड सेंड रिमाइंडर्स। ओवरड्यू पीरियडिकल्स को रिकॉर्ड करना और उनको रिमाइंडर सेंड करना, टू रिकॉर्ड ओवरड्यू पीरियडिकल्स एंड सेंड रिमाइंडर्स। क्लियर हो गया होगा? क्वेश्चन नंबर 84 का जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 85 पे चलते हैं। 85 में क्या कह रहा है? 85 में कह रहा है लिविंग विथ बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन इज रिटन बाई। लिविंग विथ बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन इज किसके द्वारा लिखी गई है? उसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, H.E. हेंस। H.E. हेंस सर ने लिविंग विथ बुक्स द आर्ट ऑफ बुक सिलेक्शन लिखी है। क्लियर हो गया होगा? सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 85 का जो करेक्ट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए रहेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 पे चलते हैं। 86 में क्या कह रहा है? 86 में कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, UGC जो कमीशन बना था यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसके अनुसार लाइब्रेरी कमेटी 1957 लाइब्रेरी कमेटी 1957 हाउ मच शुड अ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड पर स्टूडेंट एंड पर टीचर फॉर रिकॉर्डिंग रीडिंग मटेरियल्स फॉर इट्स लाइब्रेरी। ठीक है, UGC लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अनुसार हाउ मच शुड अ यूनिवर्सिटी प्रोवाइड पर स्टूडेंट
एंड पर टीचर फॉर एक्वायरिंग रीडिंग मटेरियल्स फॉर इट्स लाइब्रेरी। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 15 पर स्टूडेंट एंड 200 पर टीचर। ओके, यूजीसी लाइब्रेरी कमेटी 1957 के अनुसार यूनिवर्सिटी को प्रोवाइड करना चाहिए 15 रुपये पर स्टूडेंट और 200 रुपये पर टीचर फॉर एक्वायरिंग रीडिंग मटेरियल्स फॉर इट्स लाइब्रेरी। ओके, क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 87 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 87 में क्या कह रहा है? 87 में कह रहा है द 8 डिजिट इन ISSN इज कॉल्ड, जो 8 डिजिट दिए होते हैं ISSN में, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर बोलते हैं इसको। तो 8 डिजिट क्या, द 8th डिजिट मतलब 8वां, इसमें ISSN में 8 डिजिट होते हैं, तो लास्ट जो डिजिट हो जाता है 8 डिजिट होता है, 8th 8वें डिजिट को ISSN में क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं चेक डिजिट। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 87 का डी आंसर करेक्ट है। चलिए क्वेश्चन नंबर 88 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 88 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी कमेटीज हैज नो रियल पावर। इसमें से कौन सी लाइब्रेरी कमेटी है इसके पास कोई रियल पावर नहीं है, नहीं था या जो भी है नहीं होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइब्रेरी कमेटीज हैज नो रियल पावर, मतलब इनमें जो 4 कमेटियाँ दी हैं लाइब्रेरी में, मतलब लाइब्रेरी कमेटीज जो दी हुई हैं 4, उनमें से किसके पास कोई पावर, रियल पावर नहीं होता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 88 का, क्वेश्चन नंबर 88 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिकमेंडिंग कमेटी। रिकमेंडिंग कमेटी के पास कोई रियल पावर नहीं होता है। क्लियर हो गया होगा। तो ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 89 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कह रहा है? 89 में कह रहा है इन विच फाइनेंशियल एस्टिमेशन मेथड इज अ मिनिमम अमाउंट पर रीडर फिक्स्ड। इन विच फाइनेंशियल एस्टिमेशन में से कौन से फाइनेंशियल एस्टिमेशन में से मिनिमम अमाउंट पर रीडर फिक्स किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 89 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पर कैपिटा मेथड। ओके, पर कैपिटा मेथड के अनुसार मिनिमम अमाउंट पर रीडर फिक्स किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 में क्या कह रहा है? 90 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट यूनिक्स। यूनिक्स के बारे में कौन सा ऑप्शन सही है? चार चीज़ दी, कौन कौन से सही हैं? क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, इट इज़ अ मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। कैन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची डेवलप्ड इट इन अर्ली 1970s यूनिक्स। इट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। क्लियर हो गया होगा। तो जो यूनिक्स होता है ना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और कैन थॉम्पसन एंड डेनिस रिची ने डेवलप किया था अर्ली 1970s में। इट वाज द फर्स्ट ऑपरेटिंग सिस्टम रिटन इन अ हाई लेवल लैंग्वेज। ओके, क्लियर हो गया होगा। ये C++ लैंग्वेज में नहीं लिखा गया था। ठीक है, तो यूनिक्स के बारे में तो फर्स्ट 3 ऑप्शन सही हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 91 पे चलते हैं। 91 में क्या कह रहा है? 91 में कह रहा है विच लेयर ऑफ द यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोसेस। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में कौन सी लेयर जो होती है ना, रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस के लिए, मेमोरी के लिए, फाइल, डिवाइस एंड सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। कौन सी मतलब लेयर यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, डिवाइस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट आंसर हो जाएगा कर्नेल। कर्नेल जो लेयर है वो रिस्पॉन्सिबल है प्रोसेस, मेमोरी, फाइल, डिवाइस और सिक्योरिटी मैनेजमेंट के लिए। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 91 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हो गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 92 पे चलते हैं। 92 में क्या कह रहा है?
92 में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इन अ कंप्यूटर, मतलब कंप्यूटर में सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है इन चारों में से। तो क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सेमी कंडक्टर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है, बकाया तीनों हैं। मैग्नेटिक स्टोरेज डिवाइस, ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, मैग्नेटो ऑप्टिकल स्टोरेज डिवाइस, ये तीनों जो है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं। सेमी कंडक्टर मेमोरी स्टोरेज डिवाइस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 92 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 93 पे चलते हैं। 93 में क्या कह रहा है, विच लेयर ऑफ यूनिक्स ओएस हैज़ द कमांड इंटरप्रेटर। यूनिक्स ओएस में कौन सी लेयर जो है ऐसी है जो कमांड इंटरप्रेटर है होती है। ओके, क्वेश्चन नंबर 93 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेल। ओके, जो सेल लेयर है, सेल लेयर ऑफ यूनिक्स ओएस हैज़ द कमांड इंटरप्रेटर। क्लियर हो गया होगा, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 93 का। चलिए क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। 94 में क्या कह रहा है, 94 में कह रहा है द कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अ पर्सनल एरिया नेटवर्क पैन इज। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज। जो कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज्ड फॉर अ पर्सनल एरिया नेटवर्क इज क्या है। जो पर्सनल एरिया नेटवर्क में कौन सी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है। क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्लूटूथ। ओके, पर्सनल एरिया नेटवर्क एक छोटा नेटवर्क होता है, उसमें ब्लूटूथ का यूज करके कम्युनिकेट हम लोग कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 94 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 95 पे चलते हैं। 95 में कह रहा है व्हाट डज बैंडविड्थ मेजर इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क में बैंडविड्थ क्या मापती है। क्वेश्चन नंबर 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमाउंट ऑफ डाटा ट्रांसफर्ड इन अ गिवन टाइम। एक निश्चित टाइम में कितना डाटा ट्रांसफ़र किया गया है वो बैंडविड्थ के द्वारा नापा जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 95 को जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 96 पे चलते हैं। 96 में क्या कह रहा है, 96 में कह रहा है कि एसएसएन है ए और रीजन उसका आर है। द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ यूनिक नंबर अलॉटेड टू ईच कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क। एक नेटवर्क सिस्टम में इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ यूनिक नंबर, आईपी जो है एक यूनिक नंबर होता है अलॉटेड टू ईच कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क। द इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर्स कंप्राइजेस 4 पार्ट्स डिवाइडेड बाय डॉट्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, बोथ ए एंड आर ट्रू। इंटरनेट प्रोटोकॉल इज अ यूनिक नंबर अलॉटेड टू ईच कंप्यूटर सिस्टम इन अ नेटवर्क। ठीक है, आईपी जो यूनिक नंबर होता है, नेट प्रोटोकॉल नंबर अलॉटेड किया जाता है प्रत्येक कंप्यूटर सिस्टम में एक नेटवर्क के। और इंटरनेट प्रोटोकॉल नंबर्स कंप्राइजेस 4 पार्ट्स डिवाइडेड बाय डॉट्स। ओके, 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, मतलब डॉट डॉट लगा के। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। डॉट लगा के एक पार्ट, दूसरा पार्ट, फिर डॉट, फिर तीसरा पार्ट, फिर डॉट, फिर चौथा पार्ट। ठीक है, डॉट डॉट लगा के उसको डिवाइड किया जाता है, तो दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 97 में चलते हैं। 97 में क्या कह रहा है, 97 में कह रहा है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन कैन द डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन बट इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम। जो मोड्स ऑफ डाटा ट्रांसमिशन है इसमें से डाटा फ्लो इन बोथ डायरेक्शन, मतलब जो डाटा दोनों डायरेक्शन में फ्लो कर सकता है, बट किंतु इन ओनली वन डायरेक्शन एट अ टाइम, एक समय में एक ही डायरेक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हाफ डुप्लेक्स। मतलब कि जो डाटा है वो दोनों डायरेक्शन में फ्लो होगा, लेकिन एक बार में एक ही तरफ से
यहाँ से बोलेगा तो यहाँ सुनाई देगा और यहाँ से बोलेगा तो यहाँ सुनाई देगा। डबल टाइम पे दोनों नहीं सुनाई देता, जैसे कि फ़ोन में सुनाई देता है वो ऐसा नहीं होगा इसमें। तो क्वेश्चन नंबर 97 में जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 98 पे चलते हैं। 98 में कह रहा है व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द FTP प्रोटोकॉल। फाइल FTP प्रोटोकॉल क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो FTP प्रोटोकॉल व्हाट इज़ द मेन पर्पज ऑफ द FTP प्रोटोकॉल। FTP प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? FTP का मतलब क्या होता है? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ओके, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है, तो फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट। ओके, FTP प्रोटोकॉल का जो मुख्य उद्देश्य है वो ट्रांसफ़र फाइल्स ओवर द इंटरनेट, फाइलों को ट्रांसफ़र करना इंटरनेट के ऊपर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 98 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 पे चलते हैं। 99 में क्या कह रहा है? 99 में कह रहा है लिवाइंग लाइब्रेरी साइंस इज़ वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। लाइब्रेरी साइंस जो होता है ना, इज़ वन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। पुस्तकालय विज्ञान के कौन से लॉ के अनुसार होता है लाइब्रेरी साइंस? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पुस्तकालय विज्ञान के दूसरे नियम के अनुसार लाइब्रेरी साइंस का प्रावधान को बताया गया है कि पुस्तकालय के लिए लाइब्रेरी साइंस की बहुत आवश्यकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। लाइब्रेरी साइंस का जो वर्णन है कौन से पुस्तकालय विज्ञान के कौन से 5 सूत्र जो है ना, उनमें से कौन से सूत्र में बताया गया है? तो सूत्र नंबर 2। क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 99 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 पे चलते हैं। 100 में क्या कह रहा है? 100 में कह रहा है इन 2014 ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC रिसर्च साइंटिस्ट कॉनबे एंड डैनियल इन 2014 ऑनलाइन कंप्यूटर लाइब्रेरी सेंटर OCLC रिसर्च साइंटिस्ट कॉनवे एंड डैनियल रिऑर्डर्ड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस गिवन बाय SR रंगनाथन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट लॉ आफ्टर रीऑर्डरिंग। ठीक है, 2014 में OCLC रिसर्च साइंटिस्ट जो थे कॉनबे और डैनियल ने जो रंगनाथन के द्वारा जो 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस दिए गए थे उनको रीऑर्डर किया था। तो उसमें से फर्स्ट लॉ कौन सा था? तो फर्स्ट लॉ था क्वेश्चन नंबर 100 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सेव द टाइम ऑफ द रीडर। फर्स्ट लॉ था कि जो पाठक का समय बचाया जाए। क्वेश्चन नंबर 100 का ऑप्शन नंबर सी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन देखे हैं। ठीक है, 25 क्वेश्चन देखे हैं। ये चौथा वीडियो था MPPSC लाइब्रेरियन वाला, जो आपके आगामी UGC नेट और EMRS लाइब्रेरियन सभी के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि अब एग्ज़ाम में उसने इजी क्वेश्चन नहीं आएंगे जैसे कि पहले आते थे। तो मेरा वीडियो आपको कैसा लगा? तो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कंटेंट मिल सके। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह भी है कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। ओके, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।